क्या आप जानते हैं हज़ारों सालों पहले जब वैक्सीन्स नहीं हुआ करती थी तो बच्चों को डिजीज़ेस से फाइट करने के लिए उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें क्या दिया जाता था। कुछ ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज़म है, कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिनके माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनको इम्पेयर्ड स्पीच है, उन बच्चों को क्या दिया जाता था उस टाइम पे। आज जब ये पैंडेमिक आया है तो हर जगह हम बात करते हैं, हर जगह हम सुनते हैं हेल्थ, इम्यूनिटी, इन सब के बारे में। पर यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ये हेल्थ और इम्यूनिटी 1 या 2 दिन में नहीं आती है, इसमें टाइम लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्थ और इम्यूनिटी पे सही टाइम पे फोकस करें, और वो सही टाइम है चाइल्डहुड, बचपन। जब एक बेबी बॉर्न होता है तब से ही हमें उसकी इम्यूनिटी और हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप देखिए, आयुर्वेदा इतने सालों पहले आया है, बहुत ही एंशियंट ओल्ड साइंस है हमारी, लेकिन आयुर्वेदा में उस टाइम पे 16 संस्कार, 16 रिचुअल्स के बारे में बताया, षोडश संस्कार, जो कि एक बच्चे की लाइफ में किए जाते थे। तो ये जो 16 रिचुअल्स थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे उस बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। और इन सब में भी एक ऐसा रिचुअल था जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट हेल्थ से रिलेटेड। आयुर्वेदा का बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ बात की जाती है कि सबसे पहले आपकी हेल्थ जो है आपको उस पर फोकस करना है, ताकि आप एक हेल्थी लॉन्ग लाइफ बिता सकें। तो आयुर्वेदा की तो डेफिनेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो उन दिनों में जब हमारे पास वैक्सीन्स नहीं थे, तब आयुर्वेदा का एक ऐसा रिचुअल था जो ट्रेडिशन की तरह फॉलो किया जाता था। इसका नाम है स्वर्ण प्राशन संस्कार। इसे हम स्वर्ण बिंदु या स्वर्ण बिंदु प्राशन भी कहते हैं। तो ये जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है ये उस टाइम पे फॉलो किया जाता था एज अ रिचुअल, एज अ ट्रेडिशन। और आज ज़रूरत है कि हम इस सालों पहले, सालों पुराने इस रिचुअल को आज का ट्रेंड बनाएं, अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आएँ। बच्चों को ये स्वर्ण प्राशन संस्कार हम दें। ये स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए, प्लस उनके ब्रेन के ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आज के मेरे वीडियो में मैं इसी स्वर्ण बिंदु प्राशन के बारे में बात करूंगी, तो उसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन बैंगलोर। तो अब ये स्वर्ण बिंदु प्राशन है क्या? आयुर्वेद की जो बुक्स हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, उसमें बताया गया है कि ये जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है ये बहुत ही पुराना, यूनिक एक तरीका था, एक फॉर्मुलेशन था जो बच्चों को दिया जाता था, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनको इन्फेक्शंस ना हो, बहुत सारे डिजीज़ेस से हम उन्हें बचा सकें, उनके ब्रेन का ग्रोथ अच्छा हो, उनकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा हो, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। तो उसके लिए बच्चों को ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती थी। बेबी के बॉर्न होते के साथ ही उसे ये संस्कार दिया जाता था, उसे ये स्वर्ण प्राशन दिया जाता था। और कब तक दिया जाता था? तब तक जब तक कि वो बच्चा 16 साल का ना हो जाए, तब तक ये स्वर्ण बिंदु प्राशन बच्चों को दिया जाता था। आप ये देखिए कि आयुर्वेदा इतनी पुरानी साइंस है, पर सालों पहले लिख दिया गया था आयुर्वेदा में कि ये जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है ये उस टाइम पे ओनली एफिशिएंट टेक्निक थी बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ऑटिज्म, डिलेड माइलस्टोन, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते थे, तब उन केसेस में भी ये स्वर्ण बिंदु प्राशन ही काम आता था। तो अब इस स्वर्ण बिंदु प्राशन में है क्या, ये किससे बना हुआ है? तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे इसका नाम है स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण बिंदु प्राशन, तो डेफिनेटली इसमें स्वर्ण है, इसमें गोल्ड ऐश है जिसे प्योरीफाइड और प्रोसेस्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो ये गोल्ड होता है, ये स्वर्ण होता है, ये ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है घी। तो यहाँ पर गाय का घी लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले जाते हैं जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं और ब्रेन टॉनिक हैं। तो ये हर्ब्स जो हैं वो इस घी में डाली जाती हैं। तो ये घी जो है ये एक्चुअली इन हर्ब्स से इन्फ्यूज्ड घी बनाया जाता है। ये हर्ब्स कौन सी हैं? तो ये हर्ब्स हैं अश्वगंधा, गुरुची, वचा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, यष्टि मधु। तो इन सब मेडिसिन को, इन सब हर्ब्स को इस घी में इन्फ्यूज़ करके ये घी बनाया जाता है।
आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो खासियत है घी की वो ये है कि घी में एक प्रॉपर्टी है कि ये इसमें जो भी डाला जाता है उन सब की प्रॉपर्टीज़ को घी अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद बॉडी में जाकर उन हर्ब्स का, उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन वो बेस्ट होता है घी के थ्रू। लास्ट इसका जो कंटेंट है वो हनी। आयुर्वेदा में हनी को योगवाही बोला गया है, मतलब कि ये बॉडी के हर चैनल में जाता है, मेडिसिन को हर एक सेल तक पहुंचाता है। और हनी की एक और खासियत है कि हनी बॉडी में एलर्जेंस और जो पोलन्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ये स्वर्ण बिंदु प्राशन हम किन्हें दे सकते हैं? तो डेफिनेटली ये जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है ये बच्चों के लिए होता है। बेबी के बॉर्न होने से 16 साल तक के बच्चों में हम इस स्वर्ण बिंदु प्राशन को दे सकते हैं और इसे हम एवरी मंथ दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 60। ये जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है ये ड्रॉप्स के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में और डिस्पोजेबल टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब इस स्वर्ण बिंदु प्राशन को बच्चों को कब देना चाहिए? तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को दे सकते हैं ऑन द डे ऑफ पुष्य नक्षत्र जो आता है 27 डेज में एक बार। इस जो पुष्य नक्षत्र है इसकी आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आयुर्वेदा में इसे बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है बच्चों को मेडिसिन देने के लिए, मेडिसिन का कलेक्शन करने के लिए, हर्ब्स का कलेक्शन करने के लिए इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डे माना गया है। तो हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को ये ड्रॉप्स सुबह सुबह खाली पेट दी जा सकती है और बच्चा जब तक 16 साल का हो जाए तब तक हर महीने हम ये ड्रॉप्स बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो देने का तरीका है वो ये है कि हम डेली सुबह खाली पेट बच्चों को ये मेडिसिन दे सकते हैं कॉन्टिन्यूसली फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर। 6 महीने से 1 साल तक हम कंटिन्यूसली बच्चों को डेली ये मेडिसिन दे सकते हैं सुबह खाली पेट और उसके बाद हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन हम ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं 16 साल तक। जब तक कि बच्चा 16 साल तक का हो जाए तब तक हम ये मेडिसिन उनको दे सकते हैं। स्वर्ण बिंदु प्राशन की जो खास बात है वो ये है कि इसे हर किसी बच्चे को दिया जा सकता है, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अब आता है कि स्वर्ण बिंदु प्राशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है ये बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप करता है, बीमारियों से बचाता है, जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाने में हेल्प करता है। ये स्वर्ण बिंदु प्राशन एक ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है, इसीलिए जो बच्चे हैं उनके ब्रेन के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म है, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर हाइपर एक्टिव किड्स हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। देन स्वर्ण बिंदु प्राशन मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, स्लीप, स्किन टोन, देन स्किन कॉम्प्लेक्शन, हेयर टेक्सचर, इन सब को इम्प्रूव करता है। सो ये जो स्वर्ण प्राशन है ये बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी इस पैंडमिक के बाद जहाँ हमने हेल्थ, इम्यूनिटी को इतने अच्छे से समझा है, रियलाइज़ किया है उसकी इम्पोर्टेंस को, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये स्वर्ण बिंदु प्राशन देना स्टार्ट करें। अभी जहां हमारे पास 18 साल से कम के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट कोविड-19, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन, इस आयुर्वेदिक वैक्सीन को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आएँ और बच्चों को ये देना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बैकअप। और ये इम्यूनिटी बैकअप हमें इस स्वर्ण बिंदु प्राशन से मिलेगा, क्योंकि अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम कोविड-19 और ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस जो फ्यूचर में आ सकते हैं उनसे बच्चों को बचा सकते हैं। आयुर्वेदा में तो ये तक कहा गया है कि अगर हम ये स्वर्ण प्राशन बच्चों को कॉन्टिन्यूसली देते हैं तो बच्चों का इंटेलेक्ट, मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर, पावर टू एनालाइज, ये इम्प्रूव होते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इट्स द नीड ऑफ एन आवर, कि हम इस सालों पुराने ट्रेडिशन को, इस रिचुअल को आज का ट्रेंड बनाएं, ताकि बच्चों को हम एक हेल्दी लाइफ दे सकें, क्योंकि जो बच्चे हैं ये एक हेल्दी डेवलप्ड नेशन का भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि स्वर्ण प्राशन को हमारे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल का एक पार्ट बनाना चाहिए, ताकि और जो दूसरी वैक्सीन्स हैं, स्पेसिफिक वैक्सीन्स हैं, उनके साथ साथ बच्चों को ये आयुर्वेदिक वैक्सीन भी मिल सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्वर्ण प्राशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड टेक केयर।